तो स्टोरी कंटिन्यू होती है ऑल ऑफ अस आर डेड की, जहां पर गुई नाम छत पे चढ़ने के बाद सब लोगों पे अटैक करता है क्योंकि उसे चोंगसू को मारना था। बट यहाँ पर चोंगसू को बचाने के लिए हर कोई आगे हट चुका था, जिसकी वजह से वो सबको पकड़ पकड़ कर पीटने लगता है। और यहाँ पर नामरा के आंख में भी वही इन्फेक्शन हो रहा था और वो गुई नाम से लड़ने लगती है। बट उसे लग रहा था कि उसके पास भी उस जैसी स्ट्रेंथ है, वो उसके जैसी है, तो उससे ना लड़े बल्कि उसका साथ दे। बट यहाँ पर नामरा उसका साथ ना देते हुए गुई नाम को पकड़ पकड़ के मारती है और अपने दोस्तों की हेल्प से छत से नीचे फेंक देती है। बट यहाँ पर गुई नाम अभी भी जिंदा था, सिर्फ हाथ टूटा है उसका, जो कुछ टाइम में हील हो ही जाएगा। और वो नामरा से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड था क्योंकि वो उसकी तरह थी, तो उसे उसका साथ देना चाहिए था। और यहीं ये गुई नाम मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब भी मरने वाला होता है फिर से कहता है अभी तो हम जिंदा हैं, और आकर फिर से चोंगसू को मारने की कोशिश करता है। और वहीं सर्वाइवल कैंप में हम देखते हैं चोंगसू सेफली पहुंच चुका है, अच्छे से खाना ले रहा है। बट तभी उसे मिलती है उंजी, जो सरवाइव कर चुकी थी और उसे पता था कि यहाँ पर चोंगसू से अकेला छोड़ के आ चुका था, उसकी केयर नहीं की। बट उसने पूरे स्कूल में आग लगा ली है, जिससे कि उसका बदला सबसे पूरा हो चुका है। जहाँ पर ये सुन के चोंगसू ज्यादा खुश तो नहीं था, बट उसको अपना खाना ऑफर करने लगता है एक सॉरी के तौर पे। बट यहाँ पर उंजी थोड़ी बदली हुई है, उसका कहना था कि उसे खाना नहीं बल्कि चोंगसू को खाना है, और ये कहने के बाद उस पर अटैक करने लगती है। वहीं पर हम कैंप में देख पाते हैं कॉप को, जो आने के बाद सारा सच बताता है कि किस तरह बायोलॉजी प्रोफेसर ब्योंग चैन ने इस वायरस को क्रिएट किया है, और उसका लैपटॉप जो स्कूल में है वो उनको हेल्प कर पाएगा इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। यहाँ पर ऑफिसर्स उसकी बात पे यकीन भी करते हैं क्योंकि ये सारे केस पहले हॉस्पिटल से शुरू हुए थे, जब से एक स्टूडेंट उस स्कूल से आई थी। तो शायद ये कॉप सच बोल रहा है और उसको एक हेलीकॉप्टर भेजना चाहिए स्कूल के अंदर उस लैपटॉप को लाने के लिए। वहीं पर जहाँ ओंजो और उसके दोस्त सर्वाइव करने लग रहे थे अकेले छत के ऊपर, जहाँ पर गुई नाम उन पर अटैक कर चुका था। बट अभी वो सेफ हैं, बट उनको टेंशन है नामरा की, क्या पता वो भी उन जैसी निकल जाए तो। बट उसका कहना था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी, बट उसकी गारंटी भी नहीं है, जिसको देख के सब लोग डर के उससे थोड़ा दूर होने लगते हैं। बट तभी नामरा को दूर से आवाज सुनाई देती है हेलीकॉप्टर की, और सब लोग एक्साइटमेंट में छत पे वेव करने लगते हैं हेलीकॉप्टर की तरफ। बट जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है वो उनको गन पॉइंट पे रख के उनके टेम्परेचर चेक करता है, और पता लगता है कि 9 में से एक हाइपोथर्मिक है, वो कोई और नहीं नामरा थी जिसका टेम्परेचर कम था। तो उसे वार्मिंग कोड देते हुए सोल्जर्स सारा इंफॉर्मेशन देते हैं अपने ऑफिसर्स को, जो ये सब कुछ लाइव देखने लग रहे थे, और बताते हैं कि बच्चों को बाद में बचाना, अगर वो नॉर्मल और सेफ है तो पहले अपने मिशन को कंप्लीट करो, सीधा बायोलॉजी लैब में जाओ। जहां पर ये सारे सोल्जर्स सीधा नीचे जाकर ज़ॉम्बीज को शूट करते हैं बिना किसी मर्सी के। जहां पर इन सारी गन की आवाज सुन के तो खुद गुई नाम छुपने लग रहा था क्लासरूम के अंदर, और वहीं लैपटॉप को लेने के बाद वापस सीधा छत पे आने लगते हैं। जिस मोमेंट पे ओंजो और उसके दोस्तों के एक्साइटमेंट का कोई ठिकाना ही नहीं है कि वो अब सर्वाइव कर पाएंगे इस पूरे इवेंट को। और वहीं पर मिंजन इस हेलीकॉप्टर की आवाज सुन के अपने तीनों दोस्तों के साथ बाहर निकलने लगती है ज़ॉम्बीज से भिड़ते हुए, जिससे कि वो भी सर्वाइव करते हुए हेलीकॉप्टर में जा सके। बट यहाँ पर हेलीकॉप्टर में पहले लैपटॉप को लिया जाता है और एक एक करके ही वो हेलीकॉप्टर में स्टूडेंट्स को चढ़ाएंगे। बट तभी ऑफिसर्स के पास एक नई वीडियो आती है, जहां पर उनके कैंप के अंदर ही एक स्टूडेंट ने ज़ॉम्बी बनकर दूसरे बच्चे पे अटैक कर दिया, कोई और नहीं वो चोंगसू ही था। और यहाँ पर उंजी पकड़ी गई थी सोल्जर्स के हाथों, जो बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे लड़ रही थी। बट 4-5 सोल्जर्स ने उसे पकड़ा, उस पर एक्सपेरिमेंट किए और पता लगाया कि जो भी उसके अंदर वायरस है वो आधे टाइम एक्टिव रहता है, बट बॉडी उससे फाइट कर रही है तो आधे टाइम इनएक्टिव रहता है। तो तुम्हें पता लग नहीं पाएगा कि किसके अंदर वायरस है और किसके नहीं। तो इसका मतलब उन सारे स्टूडेंट्स के अंदर भी ये वायरस हो सकता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो बाद में अटैक कर सकता है। तो इस सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए ऑफिसर साफ मना करते हैं कि उन 9 में से एक भी बच्चे को साथ लाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन सबको गोली से मार दो, क्योंकि वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जिसको सुनकर सोल्जर्स एकदम सरप्राइज थे, ये तो बच्चे हैं स्कूल के, उन्हें नहीं मार सकते हैं। बट उनके ज्यादा करीब आने पे उन्हें गन से डराते हैं और सीधा हेलीकॉप्टर में बैठ के वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। जिस मोमेंट पे इन 9 बच्चों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी,
क्योंकि उनकी सारी होप टूट चुकी है। उनको बचाने के लिए कोप्स आए और छोड़ के चले गए, जहां पर कोप्स को भी अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि वो बच्चों को नहीं बचा पाए। बट यहाँ पर ऑफिसर्स का ऑर्डर था, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर एक भी बच्चा इन्फेक्टेड निकला इनमें से और अटैक कर दिया जैसा उंजी ने किया था, तो शायद सभी लोग मारे जाएंगे और वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर ये सारे बच्चे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि अगर उन्हें गवर्नमेंट बचाने नहीं आ रही है तो शायद आगे भी कोई नहीं आएगा। वहीं कैंप में पॉलिटिशियन लेडी को बुलाया जाता है ओंजो के डैड को वहां से भगाने के लिए। यहाँ पर वो सारे गुनाह कबूल करती है और सारा ब्लेम खुद ही ले लेती है कि उसी ने कहा था ये सब करने के लिए, क्योंकि उस बंदे ने अपनी जान खतरे में डाल के उसकी और बाकी सब लोगों की जान बचाई। बट वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहता था, जो वो बचा नहीं पाया था, तो उसे एक चांस दिया उसने गार्ड्स को मारते हुए बाहर भागने का। तो उसने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है सारे क्राइम की। बट जो भी उसने मार्शल लॉ के अंदर रूल तोड़ते हुए किया है, सिर्फ एक बाप के लिए किया है जो अपनी बेटी से प्यार करता है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए उसने उसे जाने दिया। यहाँ पर वो कोई भी अगर पनिशमेंट मिलेगी तो खुद सहने के लिए रेडी है, उसके टीम या फिर किसी और फायर फाइटर को ना मिले, क्योंकि यहाँ पर एक फायर फाइटर वापस रह चुका था। ओंजो के डैड ने किसी की जान खतरे में ना डालते हुए सिर्फ अकेले ये पूरा मिशन करने की ठान ली थी। जहाँ उन्हें रास्ते में कुछ लोग भी मिलते हैं, बट वो उनकी हेल्प ना करते हुए उनको गन पकड़ाते हैं, सामान पकड़ाते हैं, बट एक्सप्लेन करते हैं कि उनके लिए इस मोमेंट पे अपनी बच्ची की जान बचाना ज्यादा जरूरी है और इस दुनिया में कुछ बचानी है होप के तौर पे। ये कहते हुए जाने लगता है अकेला रोडों पे भागता हुआ सीधा स्कूल की तरफ, जिससे कि वो अपनी बेटी की जान बचा सके। यहाँ पर जिस बंदे को गन थमाई है उसका कॉन्फिडेंस 0 रखा है, क्योंकि उसकी वाइफ जो प्रेग्नेंट है गाड़ी में फंसी हुई है और वो उसकी जान नहीं बचा पाया है अब तक। और वहीं हम उंजी को देख पाते हैं जो ऑब्जर्वेशन के लिए रखी गई थी, और पता लगता है कि जो भी इसके अंदर वायरस है वो नया वायरस है, बार बार म्यूटेट हो रहा है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ साइंस वाले लैब इस पे एक्सपेरिमेंट कर पा रहे हैं, बट इसकी हिस्ट्री को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नया है, ज्यादा म्यूटेट कर रहा है और इसके अंदर तो कभी एक्टिव होता है कभी इनएक्टिव होता है, जिसका मतलब है कि कुछ भी प्रिडिक्ट किया नहीं जा सकता है। यहाँ पर इन सारे इश्यूज को देखते हुए ऑफिसर साफ करता है कि मार्शल लॉ के अंदर वो सब लोगों को जेल में बंद कर देगा, जिससे कि सबके हाथ बंधे रहे और वो एक दूसरे पर अटैक ना करें अगर कोई टर्न हुआ तो, जैसा कि उंजी हो चुकी थी। इस मोमेंट पे पॉलिटिशियन को बाकी सबको भी हैंडकफ करके अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बंद किया जा रहा था। और अब हम सर्वाइविंग ग्रुप को देख पा रहे थे जो नामरा और उसके दोस्तों का था, जहां पर थंडर की आवाज से नामरा की तो हालत खराब हो रही है, बाकी सब लोग बारिश में रोते हुए अपना टाइम बिता रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि होप तो जा चुकी है, अब शायद उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए प्लान बनाते हैं कि इस बारिश को यूज करेंगे। जैसा नामरा पे इफेक्ट हो रहा है तो शायद ज़ॉम्बीज के ऊपर भी हो रहा होगा, उन्हें सुनने में इश्यू होगा। इस मोमेंट पे उनके पास बेस्ट मौका है बिल्डिंग से भागते हुए स्पोर्ट्स रूम जाते हुए पीछे की कंस्ट्रक्शन साइट से पहाड़ पे पहुंच जाएं। यहाँ पर रहने से अच्छा है पहाड़ पे उनके पास रिसोर्सेज होंगे और ज़ॉम्बीज भी नहीं पहुंच पाएंगे, तो शायद वो किसी तरह सरवाइव कर जाएं। इस बिल्डिंग से तो बेटर ही होगा। यहाँ पर कुछ लोग डरे हुए थे बट फिर भी प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का। यहाँ पर नामरा थोड़ी वीक थी तो सुयोक उसको सपोर्ट करते हुए आगे उसके साथ भाग रहा है सीढ़ियों पे धीरे धीरे, जिससे कि कोई ज़ॉम्बी उनकी तरफ ध्यान ना दे। हर थंडर होते ही वो कुछ कदम चलते थे और जैसे ही थंडर रुके वो छुप जाएं किसी कोने में। इस तरह कर करके वो नीचे तो पहुंच चुके थे, बट तभी चोंगसू को ट्रक से नीचे निकलते हुए दिखती है अपनी मॉम, जिसे देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और आगे बढ़ने के बदले उसे रियल फॉर्म में देखने लगता है, बट रियलिटी में वो ज़ॉम्बी बन चुकी है और यहीं पर एपिसोड खत्म है। देखते हैं कि वो रियल में उसे दिख रही थी या फिर उसका हलुसिनेशन है, क्योंकि उसकी सारी होप खो चुकी है। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते हैं शो टाइम एक्सप्लेनर अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।